नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। कहानी है बहुत पुरानी। आज बात हो रही है वैलेंटाइन डे की, लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत की। आप भी अपने प्यार में बहुत बिज़ी होंगे, तो चलिए आज आपको मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। हंस और कौवे की कहानी। एक बार एक कौवा था और बहुत अच्छा खाना खाता था क्योंकि अपने इस छत से उस छत पर, इस छत से उस छत पर जाता था, तो कभी उसे कोई खीर खिलाता था, कभी उसे पतासे खिलाता था, कभी रसगुल्ले खिलाता था। तो उसे बड़ा अभिमान था कि शायद मैं बहुत खूबसूरत पक्षी हूँ और सब मुझे इसलिए खिलाते हैं क्योंकि मैं बड़ा ताकतवर हूँ। हंस को एक बार लोगों ने उसके आसपास देखा और हंस बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा गोरा होता है। सब हंस की तारीफ करने लग गए। उसको इस बात पर बड़ी नफरत हुई। उसने हंस को बिना बोले अपनी खुद की पर्सनल ईर्ष्या में, अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स में चैलेंज कर दिया कि तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर नहीं हो। अगर हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चलो उड़ने का कंपटीशन करते हैं। जो कहावत सुनी है ना आपने, खाली बर्तन आवाज़ करते हैं। जो लोग भरे होते हैं उन्हें किसी कॉम्पिटिशन्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी इंसान को अहम और वहम हो जाता है। तो हंस ने कहा कि मेरा तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है और ना मुझे तुमसे कोई कंपटीशन करना है। तुम आराम से अपने रहो और मैं आराम से रहूँगा। मैं समुद्र में पानी में चल सकता हूँ, तुम नहीं चल सकते। मुझे तुम्हारे साथ इतनी उड़ान नहीं भरनी। मैं तो बहुत दूर तक उड़ान भर लूँगा लेकिन तुम नहीं भर पाओगे। तो बोला, तुम तो डर गए। कौवे ने अपने घमंड में बोला, तुम तो किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने से पहले ही हार मान चुके हो। हंस मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई, चलो हम करते हैं। सारे कौवे इकट्ठे हो गए, काँव 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 करने लगे। हंस और कौवे की प्रतियोगिता शुरू हुई। कौवा तेजी से दौड़ने लगा समुद्र की तरफ और कलेबाजियाँ, कलाबाजियाँ, कलाबाजियाँ, कलाबाजियाँ अलग-अलग तरीके से खाने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसके अंदर टैलेंट कैसे कूट-कूट कर और भर-भर कर है। वो कहीं न कहीं हंस का अपमान करना चाहता था, लेकिन हंस को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं चल रहा था। हंस धीरे-धीरे चाल से चलता चला जा रहा था। समुद्र के बीचों-बीच पहुँचकर हंस की स्पीड वही थी, लेकिन अब कौवा हाँफने लगा था। कहीं दूर तक पेड़ नहीं दिख रहा था जिसकी डाल पर बैठे। कौवे की स्पीड ऊपर से नीचे, 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 नीचे जाती जा रही थी। उसके पैर और पंख बार-बार पानी में लग रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर भी हंस को दया आई, क्योंकि जो अच्छे होते हैं ना, वो हर हाल में अच्छे होते हैं और जो बुरे होते हैं, वो हर हाल में बुरे होते हैं। हंस ने उसके पास जाकर कहा, कोई बात नहीं। कौवे ने भी माफ़ी मांगी। हंस ने उसे अपने पैरों से पकड़ा और समुद्र के किनारे लाकर छोड़ दिया। कौवे को ये बात समझ में आ गई कि कुछ लोग उसे मीठा खिलाते हैं ज्योतिष की वजह से, कुछ लोग उसे मीठा खिलाते हैं अपनी वजह से। कौवे बहुत सारे होते हैं, खिलाने में लोगों को मज़ा आता है, तो कुछ लोग उसे पितृदोष की वजह से खिलाते हैं। लेकिन कौवे को ये नहीं पता था। कौवे को ऐसा लगता था कि शायद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और खूबसूरत पक्षी हूँ, इसलिए लोग मुझे खिलाते हैं। और ये हंस क्या है, एक कल का आया। अगर ये 2 मिनट उड़ लिया तो क्या ये मेरी जगह ले लेगा? कभी-कभी हम भी इसी वहम में सोचते हैं। ऑफ़िस में कोई नया आ जाता है, तो हम ये सोचते हैं हम इस ऑफ़िस में पुराने हैं, बेहतर जानते हैं, यहाँ की पकड़ हमारे पास है। मैंने एमबीए फलाना कॉलेज से किया है, मेरे पास वहाँ की डिग्री है, मैं एमबीए हूँ, वो मैं सीनियर हूँ, वो मेरा जूनियर है उम्र में, ओहदे में, और हम घमंड में कर जाते हैं। कई बार मिर्ची वो काम कर जाती है जो तलवार भी नहीं कर सकती, समझे आप? तो किसी को कम हाँकने की गलती कभी ना करें आप, और किसी को बेमतलब पे कॉम्पिटिशन्स के लिए ना पुकारें आप। खुश रहें, जिएँ और औरों को जीने दें। आप में जो क्वालिटियाँ हैं, वो सारी आपकी हैं। सामने वाले में जो क्वालिटियाँ, कमियाँ हैं, वो सारी उसकी हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मुस्कुराकर बिताइए। विश यू वेरी, वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपका प्यार ज़िंदगी में यूँ ही रहे, लेकिन सबसे पहला प्यार आप खुद हैं। खुद से ईमानदार रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए और परिवार के साथ जुड़ कर रहिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।